दोस्तों, वैसे तो हर जानवर का कोई ना कोई बॉडी लैंग्वेज ज़रूर होता है, लेकिन खरगोश का बॉडी लैंग्वेज कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प होता है। अगर हम अपने खरगोश की बॉडी लैंग्वेज को समझ लें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है खरगोश को पालने में, खरगोश के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको खरगोश के कुछ ऐसे साउंड के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने खरगोश के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। क्योंकि खरगोश के जो साउंड होते हैं, कुछ साउंड के जरिए खरगोश आपको अपने मन की बात बताना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आपका खरगोश आपसे क्या कहना चाहता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं खरगोश के द्वारा दिए गए कुछ साउंड्स के बारे में, और उन साउंड्स का क्या मतलब होता है ये भी हम जानेंगे। सो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। चलिए फर्स्ट नंबर पर जो रैबिट साउंड निकालते हैं तो वो है खरगोश का थंपिंग करना। खरगोश अपने पीछे के पैरों से थंप करते हैं और थप थप की आवाज़ निकालते हैं, इसे ही रैबिट का थंपिंग करना कहते हैं। अगर आपके पास रैबिट है तो कभी ना कभी आपके रैबिट ने भी थंपिंग की होगी और आपने इस साउंड को सुना होगा। खरगोश के थंपिंग करने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे जब वो खरगोश को लगता है कि उसके आसपास कोई खतरा है, यानी कि उसको लगता है कि उसके आसपास शिकारी जानवर हैं, तो खरगोश थंपिंग करने लगते हैं। जब वो खरगोश अपने रह रहे माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, जब वो खुद की सेफ्टी को लेकर डर फील करते हैं, तब भी वो थंपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खरगोश के साथ कुछ भी ऐसा किया जाए जो खरगोश को पसंद ना हो, तब भी खरगोश थंपिंग कर सकते हैं। कभी कभी अगर आपके घर में कोई नए लोग आते हैं, इन्हें देखकर भी खरगोश डर जाते हैं और थंपिंग करने लगते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो थंपिंग करने का जो मतलब होता है वही यही होता है कि खरगोश बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, तभी थंपिंग करते हैं। बात करें सेकंड साउंड की, और वो होता है रैबिट का स्क्रीमिंग साउंड। ये जो साउंड आपने अभी सुना, इसे रैबिट का स्क्रीमिंग साउंड कहते हैं। इस साउंड को रैबिट तब निकालते हैं जब वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तभी रैबिट इस साउंड को निकालते हैं। रैबिट लवर कभी भी इस साउंड को सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनीय साउंड होता है। जब वो खरगोश को लगता है कि वो मरने वाला है, उसे असहनीय दर्द हो रहा होता है, तभी खरगोश ये साउंड निकालते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डर जाने पर भी खरगोश ये साउंड निकालते हैं। बात करें अगले साउंड की, और वो होता है खरगोश का टीथ ग्राइंडिंग साउंड। कभी कभी खरगोश अपने दांत पीसते हैं। खरगोशों के दांत पीसने को टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं। खरगोश के दांतों के पीसने की आवाज़ को आप बहुत ही आराम से सुन सकते हैं। आपके खरगोश का दांत पीसना किसी प्रकार का कोई दर्द, बीमारी, डर या खुशी का संकेत हो सकता है। अगर आपका खरगोश कुछ ज़्यादा ही दांतों को पीस रहा है तो उसे तुरंत किसी वेट डॉक्टर के पास लेकर जाएं। खरगोश मोस्टली कई रीजंस की वजह से दांत पीसते हैं, जैसे नंबर 1, जब भी एकदम शांत और रिलैक्स होकर बैठे हों और जब उनकी पेटिंग की जाए तब उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, तो इस कंडीशन में भी खरगोश दांतों को पीसते हैं। जब भी आप अपने खरगोश की पेटिंग करें तो ध्यान से सुनने पर आपको सुनाई दे जाएगा कि खरगोश अपने दांतों को हल्के हल्के कट कट की आवाज़ के साथ पीस रहा होता है। तो इसका मतलब है कि आपका खरगोश आपके पेटिंग करने को एंजॉय कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दूसरी कंडीशन में खरगोश दांत उस समय पीसते हैं जब खरगोश आराम से रिलैक्स होकर शांत जगह पर बैठे होते हैं, तब खरगोश दांतों को पीसते हैं, और इसका मतलब होता है कि खरगोश अपने दांतों को मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, खरगोश के दांत ज़िंदगी भर बढ़ते रहते हैं और इस तरह आपस में रगड़कर खरगोश अपने दांतों को मेंटेन करते रहते हैं। क्योंकि अगर अपने दांतों को वो मेंटेन नहीं करेंगे तो उनके दांत बहुत हद तक बढ़ जाएंगे, जिससे कि खरगोश को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा खरगोशों के दांत पीसने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि खरगोश बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। अगर खरगोश बहुत ज़्यादा अपने दांतों को पीस रहे हैं, बहुत तेज़ आवाज़ के साथ पीस रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका खरगोश तकलीफ़ में है। अगर तकलीफ़ में होने पर आपका रैबिट टीथ ग्राइंडिंग कर रहा है
तो आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जब खरगोश तकलीफ में होगा तो वो खाना पीना कम कर देगा, खेलना कूदना कम कर देगा, डल और कमज़ोर सा आपको दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में फ़ौरन किसी वेट डॉक्टर को संपर्क करें, बिल्कुल भी देर ना करें। इसके अलावा जो खरगोश का नेक्स्ट साउंड है वो है क्लकिंग साउंड। रैबिट का ये हैप्पी साउंड होता है। जब खरगोश बहुत ज़्यादा खुश होता है तब क्लकिंग करता है। जब वो खरगोश किसी चीज़ को सटकता है तो उस सटकने की आवाज़ को ही क्लकिंग साउंड कहते हैं। क्लकिंग साउंड का मतलब है कि आपका रैबिट बहुत ज़्यादा खुश है, वो जो चीज़ खा रहा है उससे वो संतुष्ट है। इसलिए जब रैबिट अपनी मनपसंद चीज़ खाता है तो उसको सटकते हुए क्लकिंग करता है। क्लकिंग साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, बहुत ध्यान से सुनने पर आपको ये आवाज़ सुनाई देगी। आगे जो साउंड है वो है रैबिट का परिंग साउंड। खरगोश के हल्के हल्के घुरघुराने की जो आवाज़ होती है उसे रैबिट का परिंग साउंड कहते हैं। खरगोश के और बिल्ली के घुरघुराने की आवाज़ सेम हो सकती है। दोनों के घुरघुराने में इतना डिफरेंस होता है कि बिल्ली अपने गले से आवाज़ निकालती है और खरगोश अपने दांतों को आपस में हल्के हल्के रगड़ते हुए परिंग साउंड निकालते हैं। जब रैबिट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने माहौल को लेकर पूरी तरह संतुष्ट होते हैं तब आप खरगोश का परिंग साउंड सुन सकते हैं। खरगोश का परिंग साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, बहुत ध्यान लगाने पर ही आप इस साउंड को सुन सकते हैं। अगला जो साउंड है वो है खरगोश का ग्रोलिंग साउंड। रैबिट का ये अनहैप्पी साउंड होता है। जब आपका रैबिट ग्रोलिंग करे तब आप समझ जाएं कि आपका रैबिट आपसे खुश नहीं है। ग्रोलिंग रैबिट उस समय करते हैं जब वो उनकी मर्जी के बिना कोई काम किया जाए, जैसे उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ा जाए, उन्हें तंग किया जाए, उनके सामने से उनका खाना उठा लिया जाए, तब वो खरगोश ग्रोलिंग साउंड करते हैं। ग्रोलिंग साउंड को आप बहुत ही ईजिली सुन सकते हैं क्योंकि ग्रोलिंग साउंड थोड़ा तेज़ होता है। अगला जो साउंड है वो है रैबिट का स्नीजिंग करना। इंसानों और दूसरे जानवरों की तरह खरगोश भी छींकते हैं। खरगोश का छींकना अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। खरगोश के छींकने का फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि खरगोश के नाक और मुंह में कोई डस्ट वगैरह चली गई हो जिससे कि वो छींक रहा है। दूसरा जो रीज़न है खरगोश के छींकने का ये हो सकता है कि उसे कोल्ड हुआ है। अगर आपके रैबिट को छींकने के साथ साथ नाक से और मुंह से लार भी आ रही है तो इसका मतलब है कि उसे कोल्ड हुआ है और उसे फ़ौरन किसी वेट डॉक्टर की ज़रूरत है। खरगोश का जो अगला साउंड है ये बेबी रैबिट साउंड है, यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो ये साउंड निकालते हैं। इस तरह का जो साउंड आप सुन रहे हैं ये खरगोश के 1 से 10 दिन के बच्चे निकालते हैं। जब खरगोश के बच्चों को टच किया जाता है तब बच्चे ये साउंड निकालते हैं। जब मादा खरगोश बच्चों को दूध पिलाने आती है तब बेबी रैबिट अपनी माँ की स्मेल पहचानते ही इस तरह का साउंड निकालने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ खरगोश के साउंड थे। आई होप आपको अपने खरगोश को समझने और उससे बॉन्डिंग करने में इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।